दूसरा वोट ऐसा नहीं है इतने बड़े पॉकेट में जो चुनाव जिताने का काम कर सके। चुनाव जिताने का समीकरण दलित और मुसलमान ही है। तो दोस्तों, ये हैं इमरान मसूद साहब। इमरान मसूद साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वैसे इनका सियासी करियर बहुत लंबा है। पहले ये कांग्रेस पार्टी में थे, उसके बाद समाजवादी पार्टी में आए और अब बसपा में ठहर कर पारी खेल रहे हैं। और इन्होंने दोस्तों ऐसा ऐसा काम किया जिसको लेकर ये बहन कुमारी मायावती जी के दिल में जगह बना चुके हैं और माना जा रहा है बहुत जल्द ये बीएसपी में और बड़े नेता बन जाएंगे। तो इमरान मसूद साहब आखिर क्यों कैसे इतने बड़े नेता बने और क्यों वो बहन जी के इतने पसंदीदा नेता हैं, इस पर आज मैं बात करने वाला हूं। दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपको सत्ता हासिल करनी है तो आपको दलित मुसलमान समीकरण लेकर चलना पड़ेगा। बिना दलित मुस्लिम समीकरण के आप चुनाव नहीं जीत सकते, आप सत्ता हासिल नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी भूल जो हुई है इंडिया गठबंधन में, आप जानते हैं, दलित मुसलमान चेहरे को वहां पर गायब कर दिया गया है। ना तो बहन कुमारी मायावती जी को उसमें रखा गया है, ना ही ओवैसी साहब को। कुछ लोग बड़ी उलझुल बातें करते हैं। कुछ लोग कहते हैं आपको खड़गे साहब दलित नेता नहीं लगते। अरे, खड़गे साहब की पहचान दलित नेता के तौर पर नहीं है, वो कांग्रेस के नेता हैं। और यहां हम फुले पेरियार, अंबेडकर, शाहू जी महाराज होते हुए कांशीराम मायावती जी की बात कर रहे हैं, जो एक बहुजन आंदोलन से निकला हुआ नेता है। वो असली दलित नेता है या फिर ऐसे ही किसी परिवार में कहीं भी सोने के चम्मच से खाया हुआ लड़का वो दलित माना जाएगा? इसीलिए मैं बहन कुमारी मायावती जी को फिलहाल पेवर दलित नेता मान रहा हूं। इस पे किसी को आपत्ति हो तो टिप्पणी कर सकता है कमेंट बॉक्स में। और रही बात, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आपको महबूबा मुफ्ती या जो अब्दुल्ला परिवार के लोग हैं वो मुसलमान नहीं दिखते। अरे, वो मुसलमान हैं, लेकिन क्या हैसियत है उनकी? उनकी राजनीतिक हैसियत तो आप पहले पता करिए। वो जम्मू कश्मीर में सीमित हैं कि नहीं? और अब तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव भी नहीं होगा, तो वो एक जम्मू कश्मीर तक महदूद नेता हैं। उनको आप मुस्लिम नेता मत मानिए, खड़गे साहब को दलित नेता मत कहिए प्लीज। दलित नेता वही माना जाएगा जो दलित आंदोलन से निकला है या जो बहुजनों के लिए संघर्ष करता है। तो ये दुर्भाग्य नहीं है, ये दुर्भाग्य ही तो कहा जाएगा कि इंडिया गठबंधन में ना दलित है ना मुस्लिम। तो बिना दलित मुस्लिम के ये कैसा गठबंधन? और दोस्तों, आपको बता दूं कि 25-26 अगस्त को जो बैठक मुंबई में होने वाली थी वो स्थगित हो गई है, क्योंकि कई नेता सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं, बिखर रहे हैं धीरे धीरे नेता लोग। शरद पवार साहब प्रधानमंत्री मोदी से मिल रहे हैं, गलवैया कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि सितंबर के बाद ही अक्टूबर में हो सकता है ये बैठक हो। ये खबर भी सामने आ गई है, लेकिन मुंबई में ये बैठक होगी। तो पहले बैठक पटना में हुई, उसके बाद बेंगलुरु में हुई और अब ये बैठक मुंबई में होने वाली है। अक्टूबर में ये बैठक हो सकती है और बहन कुमारी मायावती जी उस बैठक में शामिल होंगी या नहीं होंगी, इसको लेकर भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। खैर दोस्तों, मायावती जी के दिल में कैसे इमरान मसूद ने जगह बना ली है जानते हैं दोस्तों। बहन कुमारी मायावती जी हर साल बायोग्राफी लिखती हैं और इस बार जो उन्होंने लिखा है उसका नाम दिया है मेरा संघर्षमय जीवन और बसपा मूवमेंट का सफरनामा। बहन जी को वैसे हर कोई चाहता है, लेकिन बहन जी के दिल में कोई जगह बना ले ये इतना आसान नहीं है। सोचिए दोस्तों, बहन जी बहुत ही अलग मिजाज की नेता हैं। उन्हें मनाना या उन्हें समझाना या उनके बहुत करीब हो जाना, उनका करीबी हो जाना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। उनकी नजर बहुत पारखी है और वो ऐसे ही किसी पर भरोसा नहीं कर लेती हैं, लेकिन अगर भरोसा कर लिया तो फिर कोई तोड़ भी नहीं पाता है। ऐसे ही नेता के तौर पर पहचान बनाई है इमरान मसूद ने। इमरान मसूद वैसे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीएसपी के संयोजक हैं, काफी अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। दोस्तों, जो ये बायोग्राफी का मैं जिक्र कर रहा हूं, जो सफरनामा किताब है जिसे बहन जी हर साल लिखती हैं कि उन्होंने क्या कुछ किया, तो जानते हैं इसी बुक में, इसी मेरा सफरनामा बुक में बहन जी ने इमरान मसूद के साथ रिश्तों को जिक्र किया है। अब आप समझिए भाई, जो नेता
कांग्रेस में रहा हो, जो समाजवादी पार्टी में रहा हो और अक्टूबर 2022 में बसपा में आया हो, वो इतना करीबी बन गया, बहन जी की नजरों में इतना वो अच्छा बन गया। उसने सोचिए, कहते हैं कि कोई भी बहन जी की नजरों में तब तक नहीं चढ़ता जब तक उसने कोई अच्छा काम ना किया हो। देखिए दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 27 लोकसभा सीटें आती हैं। और आपको याद दिला दूं कि इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी जो है वो प्रयोग शुरू कर चुकी है। भाजपा आरएलडी पर डोरे डाल रही थी, आरएलडी ने मना कर दिया, तो उसके बाद गोदी मीडिया ने खबर चलाई कि बसपा के साथ गठबंधन होगा बीजेपी का। अजीब दलील है, अजीब तर्क ये लोग देते हैं। ये गोदी मीडिया के लोग दोस्तों ऐसी ऐसी दलीलें लेते हैं ना, गले नहीं उतरती है। और मैं जानता हूं बहुत सारे लोग गुमराह हो रहे हैं, बहुत सारे लोग इनकी खबरें देखकर गुमराह हो रहे हैं, और ये लोग टीआरपी के चक्कर में कुछ भी लिखते पढ़ते रहते हैं, और कुछ मासूम जो दर्शक हैं वो इनकी बातों में कहीं ना कहीं आ जाते हैं। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो समीकरण है, खासतौर से जातिगत समीकरण, वो दलित मुसलमान अजगर एक समीकरण पड़ता है उसमें, यानी अजगर समीकरण यहां पर काम कर रहा है। अल्पसंख्यक, जाट, गुर्जर, राजपूत, लेकिन सबसे ज्यादा है दलित मुसलमान। आप समझिए, इमरान मसूद साहब कहते हैं कि दलित मुस्लिम के बिना आप सत्ता हासिल नहीं कर सकते। और जो कॉम्बिनेशन इन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिठाया है, जो सफलता बसपा को दी है दोस्तों, वो यकीनन काबिले तारीफ है। बसपा सुप्रीमो ऐसे ही नहीं उन्हें अपनी किताब में जगह दे रही हैं। आप जानते हैं, एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। सहारनपुर निकाय चुनाव में हमने देखा कि अखिलेश यादव थे और चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ खूब शो कर रहे थे, लेकिन बसपा के उम्मीदवार को ये सब हरा नहीं पाए। और कहा जा रहा कि प्रशासनिक स्तर पर बड़ी लापरवाही, नाकामी हुई, नहीं तो बसपा वहां पर सबसे बड़ी पार्टी बन जाती। लेकिन बसपा इतने सख्ती के बावजूद भी वहां पर सेकंड पोजीशन पर रही, और इसीलिए बहन जी इमरान मसूद को कहीं ना कहीं तवज्जो दे रही हैं, तरजीह दे रही हैं। और देखिए दोस्तों, आप देखेंगे बसपा पार्टी में तो बहन जी के अलावा आपको कोई दिखता नहीं है। ये बात और है कि उनके भतीजे, उनके भाई आनंद, उनके भतीजे आकाश आनंद की कभी कभी चर्चा हो जाती है, लेकिन जो काम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इमरान मसूद साहब कर रहे हैं वो यकीनन बसपा के नेताओं के लिए भी सबक है। और कैसे वो अचानक इतने ज्यादा करीब हो गए बहन जी के, ये भी बड़ी बात है दोस्तों। कहीं ना कहीं अपने काम से जो उन्हें टारगेट दिए गए उसे पूरा किया होगा जाहिर तौर पर, क्योंकि ऐसे ही बहन जी का कोई करीबी नहीं बन जाता। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या वो बसपा में नंबर 2 के नेता हैं। देखिए, अभी ये मुझे लगता है कि कहना जल्दबाजी होगी कि नंबर 2 के नेता हैं, और हमने देखा कि कई सारे नंबर 2 के नेता थे, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य कभी बसपा में नंबर 2 के नेता हुआ करते थे, लेकिन आज वो कहाँ हैं आपको पता है, विवादों में घिरे हुए हैं। खैर, आकाश आनंद से भी तुलना हो रही है, कहा जा रहा है कि क्या आकाश आनंद की जगह लेंगे, नंबर 2 के नेता बनेंगे। खैर, ये तो बात की बात है, आगे क्या होगा ये देखने वाली बात है। फिलहाल दोस्तों इतना जान लीजिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो कमान है इमरान मसूद के हाथों में है, और बसपा सुप्रीमो ने इस किताब में उनको जगह देके साबित कर दिया कि वही यहां पर सर्वे सर्वा है, उन्हीं की चलने वाली है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जीतने के लिए हर हाल में कोशिश होगी। मुरादाबाद मंडल की 5 सीटों पर आपको याद होगा 2019 में बसपा ने कब्जा किया था, तो ये बड़ी उपलब्धि मानी जा रही इमरान मसूद साहब की। दोस्तों, ये खबर बहुत जरूरी थी, हमने सोचा कि आप तक ये खबर पहुंचाई जाए, क्योंकि ये खबर काफी सुर्खियों में है, काफी चर्चा में थी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? इस वीडियो को आप लोग लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट कीजिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे हमारा बहुजन समाज जागरूक हो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।